चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा। मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं। दोस्तों, दान भगवान का था, लेकिन अब उस पर सियासत की तलवार है। एक तरफ चोरी का मामला, दूसरी तरफ आरोपों का पिटारा है। कोई कह रहा है संरक्षण मिला, तो कोई कह रहा है सच्चाई अभी बाकी है। लेकिन भगवान के दर में चोरी हुई तो हुई कैसे? बद्रीनाथ धाम में दान चोरी केस में नया दावा सामने आ गया, और कौन दे रहा है आरोपियों को संरक्षण, इस पर सवाल हो गया। बताऊंगा आपको पूरी खबर। सियासत में कैसे मचा है घमासान। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के चर्चित दान चोरी की बात करने एक बार फिर से आया हूं। अब सियासी पारा इस पर चढ़ रहा है, ये बताने के लिए आया हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए यह कह दिया कि इस मामले का आरोपी प्रमोद नौटियाल पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष का भतीजा है और उसे संरक्षण मिल रहा है। गोदियाल ने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? आखिर आरोपी को बचाने की कोशिश किसके इशारे पर हो रही थी? अब सवाल यह भी है, क्या दान चोरी का मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच तक रहेगा मामला, या इसके तार सत्ता और संरक्षण के आरोपों तक पहुंच रहे हैं, वहां तक भी जांच होगी? इन आरोपों का जवाब मिलेगा या सियासी शोर थम जाएगा बस यूं ही? आखिर गणेश गोदियाल ने क्या आरोप लगाए, सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी, और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को तब से लेकर अब तक उनके मंदिर समिति के कर्तव्यों से अलग न करने का निर्णय संदेह के घेरे में। जी हां दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मंदिर समिति के चेयरमैन पर सीधे सवाल खड़े कर दिए, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि अध्यक्ष को सिर्फ आरोप लगाने की बजाय उनके साथ ठोस सबूत भी पेश करने चाहिए। बिना सबूत के सिर्फ बयानबाजी करना ठीक नहीं। गणेश गोदियाल ये कहते हैं दोस्तों कि चोरी अध्यक्ष के कार्यकाल में पकड़ी गई और चोर भी रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। अब ये कहना कि यह काम किसी दूसरे के इशारे पर हुआ है, तो इसमें कोई 25 साल पुराना रिश्ता शामिल था, गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह का बहाना बनाकर वे खुद को जवाबदेही से बचा रहे हैं, नहीं बचा सकते। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा खुलासा गोदियाल ने किया, वो भी देख लीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने प्रमाण मिलने के बाद भी आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष को जो जीवन दान दे रखा है पद के रूप में, उसके पीछे आपकी कौन सी दोस्ती का कारण है? मंदिर समिति के अध्यक्ष आपकी कौन सी कमजोरी जानते हैं जिसके दबाव में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? लेकिन अंततोगत हमारी आस्था पर गहरा आघात पहुंचा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तत्काल निर्णय लें या प्रदेश की जनता के सामने आकर अपनी बात कहें। दोस्तों, गणेश गोदियाल के अनुसार बद्रीनाथ धाम चोरी मामले में जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया, उसने खुद बताया कि ये सभी काम बीकेटीसी अध्यक्ष के पीए नौटियाल के निर्देश पर होता रहा। इससे साफ होता है कि बद्रीनाथ मंदिर में चोरी बीकेटीसी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी। इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। यह अपने आप में संदेह के घेरे में है। इसके अलावा दोस्तों, गोदियाल ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक बीकेटीसी अध्यक्ष को पद का जीवन दान क्यों दे रखा है।
उसके पीछे कौन सी दोस्ती है, बीकेटीसी अध्यक्ष मुख्यमंत्री की कौन सी कमजोरी जानते हैं। इसके दबाव में मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब यहां तो मुख्यमंत्री इस मामले पर तत्काल निर्णय ले, नहीं तो जनता से सामने आकर इस पर अपना जवाब दें। दोस्तों, कांग्रेस और गोदियाल समिति और बीजेपी के साथ ही सरकार को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर रही है। कहते हैं कि इस मामले में गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपी पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान ने जांच में साफ कह दिया कि उसे सारे आदेश प्रमोद नौटियाल से मिलते थे और नौटियाल को सीधे समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आदेश देते थे। यह एक बहुत गंभीर और सीधा आरोप है दोस्तों, जो साबित करता है कि यह चोरी सिर्फ कुछ कर्मचारियों की व्यक्तिगत हरकत नहीं, बल्कि ऊपर से संचालित एक संगठित अपराध है। इधर दोस्तों, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी क्या कहते हैं, गणेश गोदियाल के तमाम आरोपों पर कैसे पलटवार करते हैं, वो देख लीजिए। केदार मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गणेश गोदियाल जी ने जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। किस प्रकार से उन्होंने लूट खसोट यहाँ पर की है। जो मंदिर और दान का पैसा निजी स्वार्थों के लिए बांटा गया, अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए मंदिर के संस्थान से पैसे दिए, एक निजी संपत्ति पर सड़क बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए और नियमों और कानूनों का उन्होंने घोर उल्लंघन किया। जहां मंदिर समिति में जो एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक में जो 5 सदस्य होने कंपलसरी होते, तभी वो बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा माना जाता है। उन्होंने 3 सदस्यों में भी एक बोर्ड की बैठक की और उस बोर्ड की बैठक में उन्होंने मंदिर के लिए, चमोली जिले में उस मंदिर के लिए और जो एक निजी सड़क बननी थी, उसका प्रस्ताव उन्होंने चुपचाप एक बंद कमरे में बोर्ड की बैठक करके उन्होंने पास कराया। और उन्होंने जितना घोर अपराध और कृत किया है, वो कल कह रहे थे कि मैंने उनसे कहा था कि 12:30 बजे आप जो है कि प्रेस क्लब में आ जाइए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। मैं कहीं भी इस डिबेट को करने का तैयार हूं, लेकिन कहीं भी डिबेट का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि ये धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। वो खुद इस मंदिर समिति में यहाँ पर पूर्व में 5 साल अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं वर्तमान में यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी बात पर आज भी अडिग हूँ, क्योंकि मामला बद्री केदार मंदिर समिति का है। उन्हें इस समिति की सेवा का अवसर मिला और वर्तमान में मैं इस सेवा में मंदिर समिति में अपना योगदान दे रहा हूँ। वो चाहें तो भगवान बद्रीनारायण के प्रांगण में या बाबा केदारनाथ के प्रांगण में आकर खुली बहस करें। उन्होंने अपने कार्यकाल में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मर्यादाओं से इतर कुछ भी नहीं किया है। जो गाइडलाइन थी उसको नहीं तोड़ा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के एक सिक्के का भी उन्होंने पद के प्रभाव में कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मैं उसके लिए खुली तौर से तैयार हूं। मैंने कहा है कि स्थान मैंने तय कर लिया है, समय और तारीख वो बता दें, मैं ससम्मान उनको वहां पर लेके जाऊं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम दान चोरी मामले में अब जांच के साथ साथ सियासत भी हो रही है, ऐसा दिखता है इन बयानों से। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच एजेंसियां अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और हेमंत द्विवेदी पलटवार भी कर रहे हैं, जो आपने सुना। अब सवाल यह है कि क्या जांच में इन आरोपों की पुष्टि होगी या ये केवल राजनीतिक आरोप साबित होंगे, क्योंकि कोई सबूत तथ्य नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। इसका जवाब जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है दोस्तों कि भगवान बद्री विशाल के चढ़ावे से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ चोरी तक नहीं रहा है, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा, बड़ा अखाड़ा बन गया है। अब सभी की नजर सरकार और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है, लेकिन इन लगते आरोपों और मंदिरों में होती रही चोरी पर आपका भी तो कोई रिएक्शन होगा, कोई राय आपकी भी तो होगी। ये क्यों हो रहा है और किसके संरक्षण में हो रहा है? क्या सरकार सिस्टम से लेकर कर्मचारी और यहाँ तक कि
गर्भगृह में रहने वाला वो पुजारी भी, सब कुछ सब मिले हुए हैं इसमें। आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाए इस अपडेट को और अपनी राय दे पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा। मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं।